राम राम भाई और बहनों। मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जायला को देखते हैं, जो कि मॉनिटर पे रेंजी की एबिलिटी देख रहा था। अब एक तरफ सादो के मुंह से खून निकल रहा था। वो एस्पादा कहता है, मुझे पता था कि तुम बहुत ही कमजोर हो। और तुरंत ही इचिगो नोटिस करता है कि चैड को कुछ हुआ है। नेल पूछती है कि क्या हुआ इचिगो, लेकिन इचिगो काफी तेज दौड़ने लगता है और सोचता है कि हमने वादा किया था कि हम जिंदा वापस आएंगे, चैड मर नहीं सकता। अब एक तरफ हम ओरीहिमे को देखते हैं। उल्कियोरा उसे मिलने आता है। उल्कियोरा कहता है कि तुम्हें शायद पता ही होगा, तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। वो नोइतोरा अपने आप को रोक नहीं पाया और लड़ाई में चला गया। ओरीहिमे कहती है कि सादो अभी मरा नहीं है। अब उल्कियोरा उसके लिए खाना मंगवाता है, लेकिन ओरीहिमे मना कर देती है कि मैं नहीं खाऊंगी। उल्कियोरा कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारी सेहत का ध्यान रखूं। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं इंजेक्शन लगा लगा कर तुम्हें खिलाऊंगा। ओरीहिमे कहती है कि मुझे पता है कि सादो मरा नहीं है। उल्कियोरा कहते कि क्या फर्क पड़ता है, अगर वो अभी नहीं मरा है तो बाद में मर जाएगा। मैं यहाँ तुम्हें आश्वासन देने नहीं आया हूँ कि तुम्हारे दोस्त बच जाएंगे या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मुझे तो ये नहीं पता चल रहा कि तुम्हें उसके बारे में पड़ी ही क्यों है। तुम्हारे दोस्त सारे पागल हैं। उनको पहले से ही पता होना चाहिए था कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो सारे मर जाएंगे। उन लोगों को दिमाग से निकाल दो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो उनकी ओर देखता भी नहीं, उनके बारे में सोचता भी नहीं। और ये मैं ये सुनकर उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। उल्कियोरा उसकी ओर देखता है और वहां से जाने लगता है। वो कहता है कि मैं 1 घंटे में आऊंगा। अगर तब तक तुमने खाना नहीं खाया होगा तो मैं तुम्हें बांध दूंगा और जबरदस्ती खाना खिलाऊंगा। पूरी ही में बेचारी कांपते हुए रो रही थी। अब हम नोएतोरा को देखते हैं, जो कि आराम से बैठा हुआ था। उसका एक सबॉर्डिनेट टेस्ला उसे मिलने आता है और सादो को देखकर कहता है कि क्या आप इसे फिनिश नहीं करोगे। लेकिन नोएतोरा कहता है कि ये तो छोटी सी मक्खी है। अगर मैं ऐसी 1000 मक्खी भी मार दूं तो कौन इंप्रेस होगा। ऐसी छोटी मक्खियों की लाइफ मेरे कोई काम की नहीं है। और वहां से जाने लगता है। साधो खून से लथपथ खड़ा होता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन टेस्ला बीच में आ जाता है। साधो थक कर वापस गिर जाता है, जिसे नोइतोरा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि टेस्ला, तुम्हें बीच में आने को किसने कहा था। टेस्ला काफी डर जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि शायद वो आपको इंजर कर देगा। तो नोइतोरा कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी बॉडी पे एक भी खरोच ला सके। तुम ये कभी नहीं भूलना कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पादा हूँ। अब एक तरफ हम रेंजी को देखते हैं, जिसकी फाइट अभी भी बाकी है। अब अचानक से ही उसके पैरों की जमीन खिसक जाती है और वो एक गड्ढे में जाके गिरता है। अब नीचे आकर रेंजी देखता है कि ये मैं कहाँ गया। तभी उसे हंसने की आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि मैंने यहाँ पर काफी सारी ट्रैप्स बिछाई है, पर तुम काफी सिंपल वाली ट्रैप में गिरे। और उसके सामने आकर कहता है कि मैं बस एक ही बार अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं हूँ एस्पादा नंबर 8, ऑक्टावा एस्पादा, और मेरा नाम है जाइला पोरो ग्रैंड्स। अब उतने में ही रेंजी को उस झाड़ी के गिरने की आवाज आती है और ये झाड़िया रेंजी पे आके ही गिरता है। रेंजी कहता है कि मेरे ऊपर से हट जा बे झाड़िए। तभी ये झाड़िया उस एस्पादा को नोटिस करता है और कहता है कि ये तो मास्टर जाइला पोरो है। ये हेको मुंडो के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट है। अब रेंजी खड़ा होकर उस झाड़िया को लात मारता है, जहां पर पीछे से वो एस्पादा कहता है कि तुम दोनों की कॉमेडी क्या खत्म हो गई। ओह, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जैसे कि तुम्हारे झाड़िया दोस्त ने कहा। मैं बस एक साइंटिस्ट हूँ। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। लेकिन रेंजी कहता है कि मैं यहाँ पर बातें करने नहीं आया हूँ, और तुरंत ही अपनी बंकाई रिलीज करता है। और उसकी बंकाई से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर उस एस्पादा के आसपास घूमता है। रेंजी चिल्लाता है ही हियो साबी मारू, लेकिन उसकी बंकाई उस एस्पादा को छू भी नहीं पाती और अगले ही सेकंड में उसकी बंकाई पूरी चूर चूर हो जाती है। ये एस्पादा बस स्माइल करता है। और दूसरी तरफ हम रुकिया को देखते हैं, जो कि उस भद्दे से मॉन्स्टर के सामने खड़ी थी। वो एस्पादा कहता है कि तुम हमारा रिलीज पावर उन अरंकार के रिलीज पावर के जैसा कंपेयर मत करना। मैंने अब तक जितने भी होलो को खाए हैं, उन सारे लोगों की पावर मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ। जहां तक मुझे याद है, मैंने अभी तक 33,650 होलो को खाए हैं। अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती तो बस इतना सोचो कि तुम अकेले ही 30,000 होलो के सामने लड़ रही हो। रुकिया इमोशनल होके बस सर कायन के बारे में सोचती है। अब यह एस्पादा हंसते हंसते रुकिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रुकिया कहती है कि सर कायन, मुझे माफ करना। लगता है ये मेरा अंत है, क्योंकि उस दिन मैंने आपको मार दिया था। इसलिए शायद नसीब ऐसा चाहता है कि आज मैं आपकी बॉडी के हाथों ही मरूं। मेरे पास अब तलवार घुमाने की भी ताकत नहीं है। मैं आपकी बॉडी के सामने तलवार घुमा के भी क्या करूंगी। और उतने में ही वो एस्पादा उस पर हमला करता है। हम देखते हैं कि रुकिया की तलवार टूट जाती है और सीधा वो भाला रुकिया की छाती में जा घुसता है। वो एस्पादा हंसते हुए उसे पूरा उठा लेता है। रुकिया सोचती है कि गुड बाय सर कायन, लेकिन अचानक से उसके सर में एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। सर कायन कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो रुकिया। रुकिया आसपास देखती है कि ये मैं कहाँ हूँ। उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है। वो आसपास देखती है
और सोचती है कि मुझे ये जगह याद है, मुझे सारे पेड़ याद है, मुझे अपनी चिंता याद है, मुझे ये गर्मी याद है, मुझे सब चीज़ याद है। ये माउंट कुइफुशी है, यहाँ पर मैंने कायन सर के साथ ट्रेनिंग की थी। अब हम थोड़ी-सी उसकी मेमोरीज़ देखते हैं कि कैसे वो कायन सर से पहली बार मिली थी। कायन कहता है कि मैं हूँ लेफ्टिनेंट कायन शिबा। रुकिया बस हाँ में जवाब देती है। कायन उसका सर पकड़ के कहता है कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ, तो मेरे सामने तुम्हें अपना नाम और लास्ट में आपसे मिलकर खुशी हुई, ये बोलना ही पड़ेगा। तो रुकिया कहती है कि मेरा नाम रुकिया कोचिकी है। कायन कहता है और आगे बोलो। रुकिया कहती है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। अब कायन कहता है कि स्क्वाड 13 में स्वागत है। हमारे कैप्टन की तबीयत थोड़ी खराब है, तो कभी कभार तुम मुझे भी कैप्टन कह सकती हो। तब हम कायन और रुकिया को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। रुकिया सोचती है कि मुझे ये सब याद है, मुझे एक एक डिटेल याद है। तब रुकिया अपने भाई से मिलने जाती है, जहां पर वो कहती है कि वो स्क्वाड 13 में शामिल हो गई है। जहां पर ब्याक्या पूछता है कि कौन सी सीट, तो रुकिया माफी मांगकर कहती है कि मुझे अभी तक कोई सीट नहीं मिली। ब्याक्या बस हाँ बोलकर उसे जाने के लिए कहता है। रुकिया सोचती है कि मेरे में पहले से ही कुछ ज्यादा क्षमता नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने मैजिक सीखने में फोकस किया। लेकिन जब मैं स्क्वाड 13 में आई, तब मुझे पता चला कि मैं कितनी एवरेज हूँ। और कायन से पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर बिलोंग करती हूँ। तो कायन कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। और कहता है कि तुमने कभी कैप्टन की बात सुनी है। फुकिता के कहते हैं कि इस दुनिया में बस दो तरह की लड़ाई होती है, एक तो जान बचाने के लिए और एक अपना प्राइड बचाने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि दोनों चीज एक ही है। रुकिया कहती है कि कैसे दोनों एक है। तो कायन कहता है कि दोनों तुम्हारा दिल ही है। रुकिया अजीब सा चेहरा बनाती है। तो कायन कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दिल कहाँ पर है। रुकिया थोड़ा सोचती है और कहती है कि मेरा दिल यहाँ है। लेकिन कायन कहता है कि तुम गलत हो। हमारा दिल हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता। दिल तो मैं उसे कहूंगा जो हम दोनों के बीच में बना है, जो दोनों शरीर के बीच में बनता है, जो दोनों दोस्तों के बीच में बनता है, जो फैमिली के बीच में बनता है। दिल एक इमोशनल कनेक्शन है। अगर इस दुनिया में तुम अकेले ही बचे हो, तो तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। रुकिया सोचती है कि कायन सर के ये आखिरी शब्द मुझे अभी तक याद है। कायन सर ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हारा दिल यहाँ है, तो तुम यहाँ पर बिलोंग करती हो। और उन्होंने कहा था कि जब तुम लड़ते हो, तो एक चीज तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कभी भी अकेले नहीं मरना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी आत्मा से बनती है। जब हम मरते हैं, तो हमारी बॉडी मर जाती है, लेकिन हमारी आत्मा सोल सोसाइटी में जाती है। और तुम्हें पता है कि हमारा दिल कहाँ जाता है? हमारा दिल जाता है दोस्तों के पास। अगर तुम अपना दिल अपने दोस्तों को देते हो, तो तुम्हारा दिल हमेशा अमर रहेगा। सो मेरी एक बात याद रखना, कभी भी अकेले मत मरना। अब हम वापस उस एस्पादा को हंसते हुए देखते हैं। रुकिया वो मेमोरीज याद कर रही थी और उस एस्पादा के भाले को पकड़ती है। वो एस्पादा कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। रुकिया कहता है कि आखिरकार मुझे याद आया, और उसकी टूटी हुई तलवार उस एस्पादा के सामने रखती है और धीरे से कहती है, सोनोमाई, शिराफुने। और ये तलवार उस एस्पादा के चेहरे में जा लगती है। रुकिया कहती है कि मुझे फाइनली याद आ गया कि हमारा दिल कहाँ होता है। भले ही तुम्हारे पास सर कायन की बॉडी है, लेकिन सर कायन वहां नहीं है, क्योंकि वो मेरे दिल में है। और ऐसा कहकर उस एस्पादा की पूरी बोतल तोड़ देती है, जिससे वो पूरा मॉन्स्टर ही गायब हो जाता है। और एक तरफ रुकिया गिरती है और एक तरफ ये एस्पादा गिरता है। वो एस्पादा चिल्लाता है कि बहुत दुख रहा है, आइजन सामा मुझे बचाओ। आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ रहोगे, तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तब रुकिया खड़े होने की कोशिश करती है। उसे कायन सर का आवाज आता है कि कभी भी अकेले मत मरना। रुकिया हाफ रही थी और अपने दोस्तों के बारे में सोचती है। वो कहती है कि मैंने अकेले रहकर भी देखा है, जब मैं जेल में बंद थी। और मैंने खुशी भी देखी है, जब मुझे मेरे दोस्त लोग बचाने आए थे। और मुझे डर भी पता है, जब मैंने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। पूरी में तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तब दूसरी तरफ हम रेंजी की बंकाई को चकनाचूर होते हुए देखते हैं। जाइला कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी बंकाई यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बंकाई की पूरी इंफॉर्मेशन है। तुम्हारी रैशी कैसे काम करती है मुझे सब पता है, इसलिए ये जगह पर तुम्हारा बंकाई यूज करना नामुमकिन है। तो रेंजी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरी बंकाई के बारे में? मैं तो तुम्हारे साथ कभी लड़ा भी नहीं हूँ। तो जाइला कहता है कि मुझे मेरे भाई ने बताया। क्या तुम्हें मेरे नाम से नहीं पता चला? मेरा नाम है जाइला पोरो ग्रांट्स। तुम्हें याद है तुम इलफोर्ड ग्रांट से लड़े थे, वो मेरा बड़ा भाई था। तो रेंजी कहता है तो तुम बदला लेने आए हो? लेकिन जाइला कहता है कि बदला लेना तो बच्चों का काम है, मैं तो बस एक साइंटिस्ट हूँ। मैंने उसकी बॉडी की रिसर्च की, मुझे उसकी बॉडी बस एक टूल लगी जो मेरे काम में आई। और रुकिया ने जो एस्पादा को मारा था, उसकी जानकारी बाकी के एस्पादा को लग जाती है। उसमें से एक अलंकार कहती है कि मास्टर हालीबेल, हमें क्या करना चाहिए? और एक एस्पादा कहता है कि वो बच्चा बहुत जल्दी मर गया। ये कालिया भी कुछ सोचता है। अब हम एक एस्पादा को देखते हैं जो कि सो रहा था। तो लिली उसे उठाती है। वो गुड मॉर्निंग कहकर वापस सो जाता है। तो लिली उसे उठाकर कहती है कि तुम्हें पता चला कि एक एस्पादा मर गया? तो ये कहता है कि हाँ, मुझे पहले से ही पता है, इसके बारे में मैं क्या करूं? और एक तरफ रेंजी अपनी जांपाक्तों से जाइला पर हमला कर रहा था।
जाइला काफी हांफते-हांफते उस अटैक को रोक रहा था। रेंजी खुश होकर कहता है कि तुम बस बात ही कर सकते हो, तुम काफी वीक हो, और कहता है कि ये लो मेरा फिनिशिंग ब्लो। अब जाइला उसे एक ही हाथ से रोक लेता है और हंसकर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब रेंजी सोचता है कि मैंने इतने सारे अटैक किए, लेकिन ये बंदा अपनी जगह से हिला भी नहीं। जाइला कहता है कि मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारे अटैक कैसे हैं, लेकिन तुमने मुझे निराश किया। तुम बंकाई के बिना कुछ भी नहीं हो। और एक ही सेकंड में उसके पीछे आकर उसके कंधे को काट देता है। रेंजी वापस उस पर हमला करता है, लेकिन जाइला उसे गिरा देता है। अब चंटी बंटी वहां आते हैं और कहते हैं कि मास्टर जाइला, नंबर 9 मर गया। जाइला कहता है, अरे हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं इस बंदर को मारने में इतना बिजी था कि दुनियादारी ही भूल गया। और हंस के कहता है कि ओए बंदर, तुम एक बात सुनना चाहते हो? रेंजी कहता है कि क्या? तो जाइला कहता है कि तुम्हारी दोस्त और वो एस्पादा दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। वंडरफुल वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। रेंजी कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जाइला कहता है, तुम्हारी दोस्त का नाम रुकिया कुचिकी था ना? रेंजी काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करता है। जाइला कहता है कि कितनी बार बोलूं, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन भाई रेंजी गर्म होता है और उसकी जांपाक तो हिलने लगती है। वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। हम देखते हैं कि जाइला को चोट लग जाती है, पर वो हंसता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगले एपिसोड में इचिगो की फाइट आने वाली है और मुझे पता है कि आप काफी एक्साइट होंगे और मैं इचिगो वर्सेस उल्क्योरा काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर करना कि आप मेरी ही वॉइस से सुने, क्योंकि मैं काफी डिटेल में समझाने वाला हूँ। और उसका टाइटल भी इचिगो वर्सेस उल्क्योरा रखूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले शानदार एपिसोड में, जिसको देखकर आपको काफी मजा आएगा।